So the very first question was indeed a very easy question. Bus diagram देख के the student will get confused. We have discussed that in many sections when we were discussing the electricity part, that what happens when we are discussing something in series. What happens? What are the properties in series? Series circuit. करंट हमारे पास क्या रहता है? Why it's not writing? हाँ, सीरीज में क्या होता है हमारे पास? करंट remain same. And what is current, Sameer? It's rate of flow of charges. Time has nothing to do with anything. Time is just the time. उसको change या ज्यादा करने से आपकी Q या I पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ठीक है? So while going through all these sections, the number of charges would remain same. Law of conservation of charge would apply. And plus this everything is in series, so the number of charges would always remain the same. Moving on to the next question. उसने कहा है यहाँ पे क्या है हमारे पास? 4 point charges, each of charge Q, are placed on the edges of an insulating disk of radius R. The disk rotates at a rate of n revolutions per minute. ठीक है? What is the equivalent electric current at edges of the disk? टोटल चार्जेस कितने हैं हमारे पास? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? It would be 4Q. हाँ जी, कितने चार्ज है हमारे पास? 4Q. और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे? 4NQ. ठीक है, हमें उसका रेट निकालना है उस तरीके से. तो इक्विवेलेंट करंट, करंट किसकी इक्वल होता है? Q/T. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? N4Q/T. सॉरी, उसने पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, एन रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, तो टाइम टाइम से क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा. सॉरी, कैंसिल आउट नहीं आएगा, दैट अकाउंट फॉर दैट. तो क्या आ जाएगा? 4NQ. टी नहीं लगाना है यहाँ पे, सॉरी. डिड यू गेट द पॉइंट कि टी क्यों नहीं लगाना? Cos n also accounts for number of charges per unit time. Sorry, n revolutions per unit time. तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा क्यू ओ, दैट इज कूलम्स पर यूनिट सेकेंड. 4 and n दोनों हमारे पास वो हैं. रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, आप लोग ये हम लोगों ने एंगुलर सेक्शंस पढ़ने हैं, नॉट इन दिस कोर्स बट लेटर ऑन जाके वहां पे ये चीजें आती हैं. रेवोल्यूशंस पर यूनिट बेसिकली ये वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास. ठीक है. हाँ जी, a metal electric conductor has a resistance of 5.6 kilo ohms. We have resistance. We have a potential of this thing. How many electrons pass a point in the conductor in 1 minute? क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने? What do we need to find out? यूनिट्स उसने हमें नहीं दिए हुए. इट मीन्स कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने. आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T. क्यू हमने पढ़ा हुआ है किसकी इक्वल होता है? NE के. ठीक है. We put that here, so we will have NE/T. टाइम कितना है उसने? 60 सेकेंड दिया हुआ है. We'll just put it and we'll get the answer. Do we need to use the resistance? रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं. I is equals to V/R. वोल्टेज उसने दिया हुआ है, पहले I निकाल लेते हैं. V/R. V की वैल्यू कितनी है? 9. एंड R की क्या है? 5.6 × 10⁻³ सॉरी, इसका तो आंसर बता दो. -3. ओके.
इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉस्ट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको डेटा शीट में दिया हुआ होगा. We have not discussed about data sheet. We will do that in the later stage. I might have given you in the exams as well. The data sheet I have given you in the exams. So we get the answer as third. Let me take you to. I'll come back to all these questions. Okay. The current in the circuit is shown to be 3.2 milliampere. Current कितना है? 3.2 milliampere. What are the direction of flow and rate of flow of electrons? Electrons कहाँ से कहाँ जाएंगे हमारे पास? Y to X. तो एरोहेड कहाँ बनेगा? Y to X कहाँ पे आ रहा है? C and D के अंदर. ठीक है. करंट उसने हमें दे दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड हमें बनाना है. तो 3 फ्लो पर सेकंड बनाए हम लोग. यूनिट क्या बनाएंगे हमारे पास? आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू एन ओवर टी इंटू ई. ठीक है. क्यू इज इक्वल टू एनी, एनी लगा दिया, और टी, एन ओवर टी को ये बना दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया हमारे पास. तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे, 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना? इससे मैच कर रहा है कोई? 16. ये 19 है तो ये ऊपर जाके 16 ही बनेगा. ये तो पावर तो देखो ना, खुद ही बन गई ना. 19 ऊपर जाएगा तो -3 प्लस, तो 16 ही बनेगा. तो अब हमें क्या एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, कि आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी इज इक्वल्स टू एन ई ओवर टी, में एन ओवर टी वुड बी फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. अब देखो ना, रेट उसने लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को ओ लेवल्स में पढ़ाया था, जहां पे भी रेट का वर्ड आए, इट मींस दैट क्वांटिटी इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम. नेक्स्ट इज, उसने कहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन NaQV, which statement is not correct? Let's. N is the number of charge carriers per unit volume of the wire. Yes. N is the number of charge carriers per unit length of the wire. Yes. And cause N over V into A करोगे तो वो पर यूनिट लेंथ ही बन जाएगा हमारे पास. NaQV पढ़ा था ना हम लोगों ने. आई की जो इक्वेशन पूरी ड्राइव की थी, कैसे की थी? आगे क्या किया था हमने? NaLQ पुट किया था हमने यहाँ पे. N नंबर ऑफ टोटल चार्जेस, A एरिया, L लेंथ एंड Q चार्जेस. ठीक है. फिर हमने L ओवर T को क्या पुट कर दिया था? V पुट कर दिया. तो Q is the charge on each charge carrier, ये तो सही है. तो फिर leaving us with only option V is the velocity of each charge carrier, whereas V क्या है? एक drift velocity है that the electrons attain after वो जो है उसमें चार्ज कैरियर्स जो अचीव करते हैं आफ्टर अटैचिंग द वो सर्किट, किस तरीके से उसके अंदर. नेक्स्ट इज, a wire has a length of 12 centimeter. इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये हैं 5.1, दैट इज, ये एन की वैल्यू हो जाएगी. वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है, करंट कैलकुलेट करना है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Na. ठीक है. अब उसने क्या क्या कुछ हमें दिया हुआ है? डू वी हैव एवरीथिंग? कंटेन्स टोटल वो. वी नीड वन मोर थिंग. इसको एन को एन एन पर यूनिट लेंथ कर लेते हैं.
एन जो होता है वो अभी भी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, एन ओवर वी के बराबर होता है। स्मॉल एन जो है वो एन ओवर वी के बराबर होता है। तो हम उसकी जगह पे वो पुट कर देंगे, ए इंटू एल कर देंगे। इंटू ए मैंने इसलिए लिखा ताकि ए को ए से कैंसिल आउट कर सको। ई इंटू वी, ए कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी हैव ऑल द डाटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई हैव? 5.1 into 10 raised to power 22 divided by length, which is 12 centimeter, into E, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19, and V, which is 4 into 10 raised to power minus 6. Anyways, you calculator, why are you not calculating things? Why? Sorry? Yes. Okay. We have velocity, we have current, we have current. उससे हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है? स्पीड कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। दोनों कॉपर वायर्स हैं, विच मींस दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। उसने बोला है when there is a current of 5 ampere in a copper wire, the average drift velocity of the electron is this. What is the average drift velocity in different copper wire that has twice the diameter and a current of 10 amp? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? I is equals to N A Q V. So we know कि हमें इसके साथ प्ले करना है। ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के साथ। सो करंट ओवर एरिया इज इक्वल्स टू वी। ठीक है। एन 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 क्यू को लेट सपोज के हम लोग कह लेते हैं कि जी इट रिमेन्स कांस्टेंट, एन ई को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो वी ए इसके बराबर। तो अगर हम लोग कहते हैं वी ए ओवर वी बी, तो ये किसकी इक्वल आएगा? आई ए ओवर एरिया ए, एंड इनटू एरिया उसका ऊपर आ जाएगा, नीचे उसका क्या आ जाएगा? करंट। ठीक है। अब हमारे पास डाटा क्या कुछ दिया हुआ है? डायमीटर्स का उसने वो किया हुआ है हमें, एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। तो अगर इसका हमारे पास डायमीटर डी है तो इसका क्या हो जाएगा? 4D। ठीक है। बिकॉज आप जब डी का स्क्वायर लेते हो तो आप उसको डबल करेंगे तो 2D का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 4D स्क्वायर। ठीक है। अब वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? इनिशियल करंट की वैल्यू 5 है, ओवर 10 इज इक्वल्स टू करंट कितना है? 5 ओवर एरिया इज डी स्क्वायर इनटू सेकंड का एरिया कितना है? पाई साई कुछ भी साथ में लिख रहा है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। 4D स्क्वायर ओवर करंट उसका कितना था हमारे पास? सॉरी, करंट मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, मुझे वेलोसिटीज लिखना था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। क्या थी वेलोसिटीज की? 8 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी कितनी थी हमें कैलकुलेट करनी है। एंड करंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। यहाँ से तो आ गया 2, यहाँ से भी क्या आ गया? 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 समथिंग का बन जाना चाहिए। अब देखो ना, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 4 ही आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? शक्ल बता रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, वी स्टार्टेड विद व्हाट? वी स्टार्टेड विद व्हाट? विद दिस इक्वेशन। ठीक है। वी सेड एन एंड ई इज कांस्टेंट, हम उसको नहीं कंसिडर करते। हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया एंड इट इक्वल्स टू आई ओवर ए। ठीक है। तो वी ए किसके इक्वल होगा? आई ए ओवर ए इंटू वी बी किसके बी इक्वल होगा? वो बी सी के। लेकिन रेसिप्रोकल से जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वो एक से बेसिक रीअरेंजमेंट किया मैंने। ठीक है। सो एरिया
अब उसने वहां पे हमें रिलेशनशिप क्या बताया हुआ था, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बी क्या है, डबल ऑफ दैट, सो दैट वुड बी 4D स्क्वायर। बाकी तो हमने सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट। उसने हमसे पूछा हुआ, टू कॉपर वायर्स आर जॉइंड टुगेदर एंड कैरी अ करंट एज शोन इन द फिगर। वायर P has a diameter D and Q has a diameter 2D, 4D स्क्वायर वाला फैक्टर कॉमनली यहाँ पे फॉरन से अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास सामने ही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट ने सेम रहना है, ठीक है। करंट सेम है, सीरीज सर्किट है, करंट ने सेम रहना है। पीछे क्या रह जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/A, ठीक है। ए की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी पी का डायमीटर इफ वो है तो वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, यहाँ पे 4D लिख देता हूँ, डी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल है, यहाँ पे देखो ना बच्चों, इसकी इक्वल है, ठीक है। अगर मैं एरिया की जगह पे 1/, सिर्फ डी लिख देता हूँ, मैं पाई आर स्क्वायर और रूट सारा फ्रैक्शंस नहीं लिखता, बिकॉज उसने इवेंचुअली कट डाउन हो जाना है, ठीक है। ये किसकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पी की। और क्यू की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, 1/2D स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 1/4D स्क्वायर। तो ये जब आप इधर पुट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाली चीज नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कैंसिल होके क्या रह जाएगा। Then, a metal plate of uniform thickness is connected to a cell. It has a uniform thickness. Let's not forget that. फिर उसने हमें क्या बोला हुआ है, which state amount average velocity of the conduction electron decreases as correct उसने बोला हुआ है, from left to right. Drift velocity is drift velocity, उसने तो change नहीं होना अगर आप कुछ भी factors को change करते हो। The drift velocity of the conductive electrons increases as they move from left to right. अच्छा, from left to right जाते हुए वो increase क्यों होगा, एक पैरामीटर उसमें ऐड किया जा सकता है, एंड वो क्या हो सकता है कि उसमें रेजिस्टेंस कम हो रही है, एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ सकती है। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, तो एरिया बढ़ेगा, बल्कि उसको ऑपोजिट होना चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ हाँ, लेफ्ट जाते हुए तो कम हो रहा है ना, तो दैट इज द करेक्ट स्टेट। अगेन अभी अभी हमने किया है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यानी इस तरफ जा रहे हो, तो एरिया डिक्रीज करे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लास्टली वी हैव द सेम टाइप ऑफ फिगर, उसने अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अकाउंट में बोला हुआ है। जस्ट लुक एट द ग्राफ, क्या वैल्यू होनी है, x2 फ्रॉम डिस्टेंस x फ्रॉम एंड x। हाँ जी, वैल्यू बढ़नी है कम होनी है एज द लेंथ इंक्रीजेस, आर है ना, एल इसने यहाँ पे बताया है, यू कुड सी है एल, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, ये और ये नहीं बनेगा। अब यूनिफॉर्मिटी तो हमारे पास उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्मिटी तो आएगी नहीं हमारे पास, ठीक है। एंड विद द इंक्रीज इन लेंथ वो वैल्यू कभी जीरो भी नहीं होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ पे हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि v जो है वो नॉन लीनियर है टू a, बट a इज लीनियर टू लेंथ, ठीक है। बिकॉज लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी वेरी कर सकते हैं इसके पास। अच्छा जी। आ, अच्छा, डायमीटर वाला क्वेश्चन में पहले, अच्छा चलो, एक सेकंड में इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। अब इसमें हाफ और 3 का फैक्टर आ रहा है, विच मीन्स क्या बनना है हमारे पास, 1/4 होना है। 4 क्या होता है, 16, और 3 क्या होता है, 9। देखो 16/9 का क्या फैक्टर बनता है,
आई गेस 3/4 बनेगा। देखो, 16/9 करो या 9/16 करो। हाफ द 1/, सॉरी हाफ नहीं, सॉरी 4/9। नहीं, एक में उसने लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ R2 इज हाफ द डायमीटर ऑफ R1 एंड द रेजिस्टेंस। अच्छा, उसने दो चीजों को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। हाँ जी, विच फॉर्मूला वी गोइंग टू यूज? मेरा पेन किधर गया? अच्छा, आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है? ओके ओके, थैंक यू। आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है? हाँ सॉरी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो वी आर गोइंग टू अरेंज रीअरेंज द फॉर्मूला। आई इज इक्वल्स टू NA, EV लिख देते हैं, हमेशा हम EV में ही रहते हैं। V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? I/NAE। आई किसके इक्वल होता है? V ओवर R के, और NAE। सिंस इट्स पैरेलल तो V का फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल हैव V, और क्या रह जाएगा? AR, और A दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उससे। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दो बस। पुट करें वैल्यूज एंड आंसर, देखें क्या आ रहा है। अब आप अगर V एंड A की वैल्यू निकालें, V A, सॉरी VR1/VR2, तो किसके इक्वल बनेगा? R2 into A2/R1 into A1। अब उसने डायमीटर रेजिस्टेंसेस को क्या किया हुआ है? 3 टाइम्स R2 इज 3 टाइम्स, तो 3 ऊपर आ जाएगा, एंड A2 इज, वो तो 4 नीचे आ जाएगा, 3/4। दोबारा सुन लो, डू यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन? ठीक है, अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। अब उसने R2 को कितने टाइम बिगर्स बोला हुआ है? R1 के 3 टाइम्स, तो ये R2 3R1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कर लेते हैं, कुछ इतना लंबा टाइम तो नहीं लगना। 3R1, बल्कि सॉरी दूसरी तरह लिख लेते हैं ना। 3R1, यहाँ पे लिखा हुआ है R2 इज 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ R1। 3R1 into A2, उसने क्या बोला है? डायमीटर ऑफ R2 इज हाफ द डायमीटर, विच मीन्स ये जो A2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने क्या होना है? 1/2 होना है, 1/2 का स्केयर होना है। ठीक है, सो इसकी जगह पे क्या आ गया? क्योंकि डायमीटर का हाफ था ना, सो D/2 का स्केयर बन जाएगा। नीचे वाली चीजें सब सेम ही रहेंगी। R1 into A1, तो R1 से कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बाहर निकाल लिया तो 1/4 बन गया। सो ये 3/4 इंटू, बस 3/4 ही रेशो आ जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक सेक्शन था।